वेलकम टू सुमित ऑनलाइन लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पहले तो हम लोग देख चुके हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। आज हम लोग देखेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन, कि हम लोग क्या करते हैं, अगर दो वेक्टर दिया है तो उसका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग दो तरीका से करते हैं। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। पहला जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, और उसका जो भी है उसका फॉर्मूला उसका ड्राइव करेंगे क्या होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला क्या है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, उसके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। तो डॉट प्रोडक्ट मेरा ए डॉट बी हो जाता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। आपको याद रखना है कि आपका क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा क्या, ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। आपका ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। आपका अगर एग्जाम्पल देखा जाएगा डॉट प्रोडक्ट का, तो वर्क डन भी, वर्क जो डन है, जो वर्क जो हम लोग लिखते हैं वो जो आप लोग लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा, क्या ये भी क्या है वर्क डन का ही आपका डॉट प्रोडक्ट है। जो आप लोग लिखते हैं ये सब क्या है मेरा, जो आपका ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। चाहे हम लोग पावर लिखते हैं तो पावर का एक फार्मूला और लिखते हैं हम लोग, पावर का फार्मूला क्या लिखते हैं, एफ डॉट भी। तो ये भी क्या हो गया आपका ये डॉट प्रोडक्ट ही है। तो हम लोग क्या करें, इसे देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका फोर्स अगर इस ब्लॉक पे अगर इधर लगा और डिस्प्लेस इधर ही हुआ, तो हम लोग क्या करते थे कि सिंपल हम लोग क्या करते थे मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन वही अगर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेस इधर हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डॉट प्रोडक्ट से हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालेंगे कि वो क्या होगा उसका। तो क्या है, वर्क और पावर ये सब क्या है, डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ से समझेंगे कि मान लीजिए कि आपका जो आपका वेक्टर है, जो आपका वेक्टर ए दे दिया है, मान लीजिए A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब वेक्टर बी है जो आपका दे दिया है A2 आई कैप, आपका दे दिया है यहाँ पे B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, इस तरह से दिया है। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए, अगर इस A1 A2 A3 के जगह पे आपका अलग अलग डिजिट आपको देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 ये सब कुछ भी देगा इंटीजर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए कि A डॉट बी क्या होगा, तो हमको निकालना होगा A डॉट बी। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कोफिशिएंट ऑफ A और आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या होगा A1 B1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 B2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A3 और B3। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये अभी कुछ ही देर में आपको एक क्लियर होगा कि कैसे इसको हम लोग लिखे हैं, ये अभी क्लियर हो जाएगा आपको। तो आप समझिए, अगर आपको क्या है ना कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ए डॉट बी हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, बस इतना समझिए। अब हम लोग देखेंगे कि बताइए कि जो आपका ए डॉट बी का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम कब होगा, इसका वैल्यू जो है मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, अगर 0 डिग्री हो जा रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी थीटा 0 हो जाएगा तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। अगर ए डॉट बी का वैल्यू आपका मिनिमम कब होगा, जब इसका क्या हो जाए, आपका यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं थीटा का जो वैल्यू आपका कितना हो जाए 100। आपका यहाँ पे जो हम थीटा का वैल्यू देख रहे हैं तो कितना हो जाए, अगर हम लोग 90 ले रहे हैं, अगर थीटा का वैल्यू 90 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कॉस 90 यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 90 अगर कर रहे हैं तो क्या हो, 0 हो जाएगा। अगर 180 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 180, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आपका मैक्सिमम हो गया वाला, आपका मिनिमम हो गया। तो थीटा 0 पे आपका कितना आ गया, ए डॉट बी आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आपका देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री पर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, और आपको क्या है 90 डिग्री पर क्या आ रहा है, 0। और दो वेक्टर अगर एक दूसरे पर पेंडिकुलर है, अगर बोला आपको डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। अगर 180 है तो वहाँ पे माइनस ऑफ के मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। इस पे हम लोग देखेंगे एक्सिस पे सबको देखेंगे एक एक करके इसको।
अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए कि आपका दो वेक्टर है, आपका दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड ए ही है, दोनों वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ए है और दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर इसका बोले डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए डॉट, अगर इसका ए डॉट ए निकाल रहे हैं तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, यानी cos 0 क्या हो गया 1, यानी क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अगर उसी तरह से हम लोग देखें, अगर क्या है इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब हम लोग समझेंगे नोट करके कि पॉइंट इसको हमको याद रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, मैथमेटिक्स में भी आपको यूज आएगा है आपको। तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि आई डॉट जे कितना होगा, जे डॉट के कितना होगा और के डॉट आई कितना होगा, या आपका कोई भी अगर पूछा जाए आपको, जब मान लीजिए यहाँ पर आई ए डॉट जे के पूछा जाए या जो भी इससे निकाला जाए तो इस सबका वैल्यू क्या होगा, इसको बताने के लिए इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, आई डॉट जे है, आई डॉट जे मतलब क्या है, आई एक वेक्टर किधर है, आई यानी 1 यूनिट किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ, और जे कैप यहाँ पे क्या है, मतलब 1 यूनिट किधर है, वाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि यहाँ पे 1 है इसका कोएफिशिएंट, मतलब इसका यूनिट क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, यानी दोनों क्या एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो हम अभी बताए हैं कि अगर मान लीजिए वेक्टर ए और जो आपका ऐसे है और वेक्टर बी इधर है और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो अगर ए डॉट बी अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू cos 90, यहाँ बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे cos 90 क्या होता है 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे समझेंगे कि आई डॉट जे, यहाँ पे आई डॉट जे क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी आई इधर हो गया और जे इधर हो गया, यानी जे ऊपर हो गया, आई इधर हो गया, तो आपका क्या हो गया कि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, और इस भी क्या है एक दूसरे पर 90 डिग्री, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, ये के इंटू आई क्या हो जाएगा 0, आई इंटू क्या हो जाएगा क्या 0, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है परपेंडिकुलर। लेकिन वही अगर आपसे पूछा जाए कि आई कैप और डॉट आई कैप क्या होगा, जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा, और के कैप डॉट के कैप क्या होगा, तो अब बताइए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आई कैप डॉट आई कैप मतलब क्या है, दोनों जो है एक्स एक्सिस की तरफ है, दोनों जो है आपका एक्स एक्सिस की तरफ है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, और मैग्नीट्यूड देखा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, आई कैप का मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो क्या है 1 हो जाएगा, और इसका जे कैप का जो मैग्नीट्यूड है आई कैप का 1 होगा, जे कैप का भी देख रहे हैं तो 1 है, यानी क्या हो गया 1 इंटू जो आपका cos जो 0 क्या हो गया, यहाँ पे cos 0 भी क्या हो गया 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से हम लोग क्या कि जो आप निकाल लिए हम लोग, इसका वैल्यू क्या आ गया 1, यानी आई सेम जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो 1 आता है, और डिफरेंट अगर निकालते हैं आई जे और जे के इस तरह से निकालते हैं तो 0 आता है। तो इसको हमको क्या करना है, याद रखना है, के होता है आपका जो ए भी, जो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वो दोनों भी क्या है 1 है। अब देखिए अब हम लोग समझेंगे कि जब कुछ देर पहले जो आपको बताए थे, मान लीजिए कि अगर 2 आई कैप और 3 जे कैप दे दिया, आप 4 के कैप दे दिया, और वेक्टर बी है जो आपको दे दिया 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप और प्लस 5 के कैप दे दिया। अब बोला कि बताइए कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं आई के साथ, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और आई का डॉट आई क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इंटू 1 यानी 6 हो गया, प्लस 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 3 इंटू -4 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा आपका, और जे डॉट जे क्या होता है 1, और इस तरह से क्या हो जाएगा 4.5 क्या हो जाएगा 20, और के डॉट के क्या होता है 1, यानी क्या हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कि इसको फाइंड कर लिए, जो आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया कितना, तो आपका यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 14 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये डॉट बी आ गया। अब देखिए कि अगर बोल दे कि बताइए कि वेक्टर ए डॉट बी दे दिया, और आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी दोनों पता है, आपको बोल दिया कि बताइए कि उसके बीच का एंगल क्या होगा, तो एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एंगल भी फाइंड कर लेंगे। फिर दो वेक्टर दिया हुआ है और उसका जो उसका एंगल बोल दिया निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे एंगल निकाल सकते हैं। बीच का एंगल बोला निकालने के लिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी पता है, तो हम लोग क्या करेंगे निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर